फ्रेंड्स जो कैनाल सिस्टम पाई जाती है पोरिफेरन्स में, उसमें सबसे प्रिमिटिव, सबसे फर्स्ट और सिंपलेस्ट टाइप है एस्कॉन टाइप। एस्कॉन टाइप की जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकोसोलेनिया में पाई जाती है। ओके, ल्यूकोसोलेनिया, एग्जाम्पल इज ल्यूकोसोलेनिया। ओके, और ये जो एस्कॉन टाइप की जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया। जो वाटर करेंट्स होगी, वाटर वो अंदर जाती है थ्रू ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाती है, एंड देन इट कम्स इनटू स्पॉन्जोसील एंड देन इट कम्स आउट। जब इस वाटर से सारे जो फूड मटेरियल है वो स्पॉन्जोसील में डाइजेस्ट हो जाते हैं, देन द एक्स्ट्रा वाटर इज एक्सपेल आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो ऐसा मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल वैसा, ये बिल्कुल सिंपल और प्रिमिटिव टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम है जो कि ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है, एस्कॉन टाइप। ओके, नेक्स्ट जो इसका वाटर कैनाल सिस्टम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, दैट इज साइकॉन टाइप। तो फ्रेंड्स साइकॉन टाइप में आप देख सकते हैं कि उसकी साइकॉन टाइप की जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो मिलती है साइकॉन में। ओके, साइकॉन में ही मिलती है, इसीलिए इसका जो है वाटर कैनाल का टाइप जो है साइकॉन नाम पड़ गया इसका। तो साइकॉन की जो बॉडी होती है लाइक दिस, ऐसी होती है, समथिंग वो वेवी शेप पे रहती है। ओके, इसके आपको पता ही है, इसको ऑस्कुलम कहते हैं। ओके, ऑस्कुलम के बाद आपको पता ही है इसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, स्पॉन्जोसील। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है, ये जो आपको जो साइड में जो पोर्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोसोपाइल्स। ओके, ये दोनों प्रोसोपाइल्स हैं। ओके, और आप इधर जो आप देख सकते हैं कैविटी है, इसको बोलते हैं एपोपाइल्स। ये हम बहुत डीप में जा रहे हैं फ्रेंड्स, आप अगर इसको देख लें तो आप मेडिकल तक के प्रिपरेशन को आप कर सकते हैं, मेडिकल और उसके आगे बीएससी वगैरह के भी, उसमें इतना ज़्यादा डीप में पढ़ाया जाता है। वरना एस्कॉन साइकॉन टाइप की कैनाल सिस्टम के बारे में तो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है। तो इतने डीप नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही होगा। एपोपाइल्स, तो फिर आप देख सकते हैं कि वाटर जैसे ही इन करता है, जैसे मैं बताया था कि ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन करता है, ऑस्कुलम से निकल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वाटर इन करता है थ्रू डर्मल ऑस्टिया, मीन्स आउटर लेयर पे जो ऑस्टिया है यानी कि पोर्स है उसके थ्रू इंटर करता है। अब जो इनकरेंट कनाल्स हैं, ओके, इनकरेंट कनाल्स, जैसे कि इनकरेंट वाटर अगर आया जो कि मतलब काफ़ी फोर्सफुली आया, तो वो साइड के पोर्स यानी कि प्रोसोपाइल्स के थ्रू चला जाएगा रेडियल कनाल के पास। तो यहाँ पे ये रेडियल कनाल आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेडियल कनाल आ जाएगा। ओके, यानी कि वाटर का ये वेव ही है, ठीक है, वाटर का वेव ही रेडियली अगर होगा तो ये एपोपाइल्स की तरफ आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एपोपाइल्स की तरफ आ जाएगा, और एपोपाइल्स से फिर ये स्पॉन्जियोसील में जाएगा, और स्पॉन्जियोसील से ये ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल ही है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको यहाँ पे प्रोसोपाइल्स के बारे में जानना पड़ेगा, एपोपाइल्स के बारे में जानना पड़ेगा, तो उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं कि ये साइकॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम कैसे होता है। अब इसके बाद आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं ल्यूकॉन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो पाया जाता है स्पॉन्जिला में, और दैट इज इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वाटर कैनाल सिस्टम। तो इसमें आपको ऐसा दिखाई देगा, स्पॉन्जिला का बॉडी शेप ऐसा ही होता है। तो इसमें जो है ये आपको पता ही है, दैट इज़ डर्मल ऑस्टिया, और ऑस्टिया आप देख सकते हैं, ऑस्टिया मैं लग देती हूँ, ये डर्मल ऑस्टिया क्योंकि डर्मल लेयर यानी कि बाहर का लेयर को कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, दूसरे इंक से लिख देती हूँ मैं, ये जो है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, ये अंदर वाले, ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है कोना साइड वाले जो पोर्स है उसको प्रोसोपाइल्स बोलेंगे, प्रोसोपाइल्स, और जो अंदर वाले जो यहाँ पे गैप यहाँ पे है उसको बोलेंगे एपोपाइल्स।
एपोपाइल्स, और बीच वाले को स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील। और ये जो ऊपर का ओपनिंग है इसको क्या कहेंगे, ऑस्कुलम। माउथ, ये इसका माउथ की तरह काम करता है। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको लगेगा। वाटर जो है इनसाइड कैसे जाता है, डर्मल ऑस्टिया के थ्रू। तो ये डर्मल ऑस्टिया मैंने बता दिया, ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर के बाहर के जो पोर्स है उसको डर्मल ऑस्टिया कहेंगे। वहाँ से वाटर इन करेगा, ओके, वाटर यहाँ पे इन करेगा, और ये इनकरेंट कनाल्स जो आएंगे, इनकरेंट कनाल्स वो प्रोसोपाइल्स के थ्रू आएंगे, ठीक है, जो बॉडी में डायरेक्ट घुस रहे हैं। फिर उसके बाद फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में जाएंगे, ये इनकरेंट कनाल्स के थ्रू ये फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में घुस जाएंगे, इनकरेंट कनाल्स। और वहाँ से एपोपाइल्स के थ्रू एक्सकरेंट कनाल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। एक्सकरेंट कनाल मीन्स वाटर का जो बाहर निकलने का कुछ बाहर जो निकलेंगे वाटर, वो एक्सकरेंट कनाल, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर आउट हो जाएगा, ओके। एक्सकरेंट कनाल जो है ऐसे नहीं, ऐसे, ये एक्सकरेंट कनाल है। जो वाटर यूज़ हो चुका है वो बाहर कैसे निकलेगा, वो ऑस्कुलम के थ्रू निकलेगा। तो इसमें ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है बिकॉज ऑफ एक्सकरेंट कनाल। ये जो स्पॉन्जियोसील में ज़्यादा क्योंकि स्पॉन्जियोसील यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा कैविटी नहीं है, यहाँ पे एक्सकरेंट कनाल, इसलिए ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऐसा जो ल्यूकॉन टाइप जो स्पॉन्जिला में आप लोग को देखने को मिलता है फ्रेंड्स। उसके बाद रैगोन टाइप जो है वो लार्वल वाटर कैनाल सिस्टम है। रैगोन टाइप भी कभी कभी जो है बड़े एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है कि रैगोन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम किस में दिखता है। तो रैगोन टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो डर्मोस्पॉन्जिए में दिखता है, डर्मोस्पॉन्जिए। तो डर्मोस्पॉन्जी में दिखता है, और ये लार्वल वाटर कैनाल है जो कि ल्यूकॉन टाइप से ही डिराइव्ड है, ओके। ये लार्वल वाटर कैनाल है जो कि ल्यूकॉन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम से ही डिराइव्ड है। तो इसमें कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आप इसको अगर डिटेल में देखना चाहें तो आप मेरे वीडियो देख लीजिए, और आपको सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में दिख जाएगा। आप चाहे तो इसका ल्यूकॉन टाइप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम अब फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है इसके। ये सबसे पहले तो फूड गैदरिंग में हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। जैसा कि आप देख ही रहे थे कि वाटर जो है अंदर जा रहा था स्पॉन्जियोसील के, फिर वो बाहर निकला था, तो वाटर अंदर जा ही क्यों रहा था, फॉर फूड गैदरिंग, ओके। फूड गैदरिंग इसके फंक्शन में आता है। फिर सेकेंड इसका जो है फंक्शन वो है रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी रिमूव हो जाता है थ्रू वाटर कैनाल, ओके। रिमूवल ऑफ वेस्ट। उसके बाद थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि वाटर में ही ऑक्सीजन होता है जो उनको लेना होता है, तो उनका जो रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू चलता रहता है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी गैसियस एक्सचेंज, ये भी इसी के थ्रू हो जाता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू ही। उसके बाद जो फोर्थ इसका फंक्शन आता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म। वाटर कैनाल के थ्रू स्पर्म जो बनते हैं बॉडी में वो भी निकल जाते हैं और वो गैमेट फ्यूजन में हेल्प करते हैं। सो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म भी इसके कुछ फंक्शन हैं, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट जो है स्केलेटन। स्केलेटन जैसे कि हमने पहले भी देखा था, स्केलेटन जो होते हैं फ्रेंड्स वो पोरिफेरस के, दैट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्लस स्पिक्यूल्स, एंड दीज टू आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। देन रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेंड्स वो इनमें एसेक्सुअली भी हो सकता है, सेक्सुअली भी होता है, बिकॉज दे आर हर्माफ्रोडाइट, ओके। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है फ्रेंड्स कि मेल एंड फीमेल बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल और सेम ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट, दे आर हर्माफ्रोडाइट, ओके। हर्माफ्रोडाइट का मतलब आप समझ चुके हैं कि मेल और फीमेल जो गुनैड है वो सेम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा।
इसीलिए इसमें एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है और प्लस सेक्सुअल भी हो सकता है। एसेक्सुअल कैसे होता है फ्रेंड्स? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होगा, तो मीन्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड थ्रू और ये बॉडी की इंटरनल अंदर ही जो है फर्टिलाइजेशन होगा, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, और डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। डेवलपमेंट इनकी इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि डेवलपमेंट के बीच में एक लार्वल स्टेज भी आ जाएगा, जो कि जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, ऐसे कई केस में हम लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या हो गया है? इनडायरेक्ट हो गया है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्वा। तो दो टाइप के लार्वा इसमें दिखते हैं, पैरेनकाइमूला और एम्फीब्लास्टुला। पैरेनकाइमूला, ये भी काफ़ी बार CSIR नेट के एग्जाम में भी पूछा गया कि पैरेनकाइमूला जो लार्वा है वो किस फाइलम का लार्वा है? तो पॉलीफेरेंस के लार्वा है। पॉलीफेरेंस का एग्जाम्पल भी दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको अच्छे से डीपली पता होना चाहिए कि पैरेनकाइमूला लार्वा किस फाइलम का है। पैरेनकाइमूला एंड एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो है लार्वल स्टेजेस है ऑफ पॉलीफेरेंस। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन एग्जाम्पल स्पॉन्जेस का है, जो कि जिनका कुछ रिचुअल्स में भी मतलब है, तो दैट इज़ यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला को जो है मैरिज में एज ए काफ़ी अच्छे तौर पे गिफ्ट दिया जाता है मैरिड कपल्स को, क्योंकि इनमें जो है कॉमेंसलिज्म पाया जाता है। यूप्लेक्टेला जो है कुछ श्रिम्प्स के साथ जो है, श्रिम्प्स दूसरे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉलीफेरेंस, तो वो श्रिम्प के साथ जो है कॉमेंसलिज्म शो करते हैं। श्रिम्प जो उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं टिल डेथ, तो इसका यही सिंबल है कि मैरिज में जो मैरिड कपल हैं वो टिल डेथ एक साथ रहे, तो इसलिए यूप्लेक्टेला जो है एज ए मैरिज गिफ्ट जापान में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है स्पॉन्जिला, जैसे कि आपने देखा ये पहले है। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यूस्पॉन्जिया, जिसको हम लोग बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, एंड स्पॉन्जिला वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला फ्रेंड्स आपको याद होगा ल्यूकॉन का, ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का एग्जाम्पल था। उसके बाद सिलोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ कॉमन एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम पॉलीफेरा। अगर आप को मेरा ये वीडियो सेक्शन पसंद आता है तो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कुछ भी पूछना है इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा, टिरोफोरा, जो भी है, अब आपको इस वीडियो सीरीज़ में मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।